मैं तो तपस्वी हूं। पर भगवान ने कहा वरदान मांगा है तो अब पूरा तो करना पड़ेगा, तो अभी तो पूरा नहीं हो सकता, पर द्वापर में जब मैं कृष्ण बनकर लीला करूंगा तुम सब जो है राजकन्याएं बन जाना और तुम सबके साथ मेरा विवाह हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने अनेक विवाह किए। और कल हमने आपसे निवेदन किया ही था कि वैसे तो हम सबके ही पति भगवान हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, भगवान ही सबके पति हैं। तो अनेक विवाह करना भगवान के लिए कोई कठिन अथवा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भगवान के प्रत्येक रानी से कितनी संतानें हुई? भगवान की हर एक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। तो अब आप जरा कैलकुलेशन कर लीजिए भगवान के कितने पुत्र हो गए। 16,108 रानियां हैं और प्रत्येक से 10-10 पुत्र हुए हैं, एक एक पुत्री हुई है। भगवान का परिवार बहुत विशाल हो गया, बड़ा बृहद हो गया। फिर जो है भगवान के पुत्र पौत्रों की चर्चाएं हैं और आगे सुंदर कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी से कुछ विनोद करना सूझा। तो भगवान भी प्राकृत जैसे हम लोगों के हास्य परिहास होता है ऐसे हंसी विनोद भी करते हैं। तो लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण दबा रही थी और पलंग पर ठाकुर जी लेटे हुए थे और बोले कि अच्छा देवी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये बात कब हो रही है? जब 10 बच्चों के पिता बन गए। तो रुक्मिणी जी को लगा ये क्या पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम्हें हमें ऐसा क्या दिखा, तुम्हें लगे कि हमने तुम्हें सुंदरता देखकर तो हम तो काले कलूटे हैं, सुंदर भी नहीं है। रुक्मिणी जी को लगा कि आज इनको हो क्या गया, क्या कह रहे हैं। बोले नहीं, मैं पूछ रहा था कि जब अच्छा भला शिशुपाल आ रहा था बारात लेके तो हमारे लिए क्यों तुमने चुना? देखो तुम सोचो कि हमने तो कुल खानदान देखा, तो हमारे तो खानदान का भी ठिकाना नहीं है। हमारे तो माता पिता ही कन्फर्म नहीं है, कोई कहता है देवकी वसुदेव के, कोई कहता है नंदी यशोदा के। अब रुक्मिणी जी और परेशान। अच्छा देवी तुम सोचो कि आपकी सूरवीरता पर रीझ गई तो हम तो वैसे ही रण छोड़ नाम से विख्यात हैं। हम तो युद्ध मैदान छोड़ के भाग गए तो वीरता भी नहीं है, समुद्र में छुपे बैठे हैं। तुम कहो कि आपके आचरण को देख करके तो हम तो बचपन के चोर और हैं, तो फिर तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी के वो तो विनोद कर रहे थे और फिर धीरे से क्या बोले रुक्मिणी जी से कि देवी मुझे तो लगता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि शिशुपाल तो तुम्हें चाहता ही था। और जैसे ही कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुक्मिणी जी को लगा आगे जाने पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। रुक्मिणी जी को इतना जो है पीड़ा हुई कि वो एकदम अचेत हो गई। जब अचेत होकर गिरने लगी तो भगवान ने संभाल लिया। अरे देवी क्या हुआ? पलंग पर लिटाया, जल का छींटा मारा, हवा करने। पहले लक्ष्मी जी हवा, रुक्मिणी जी हवा कर रही थी, अब ठाकुर जी हवा कर रहे हैं। थोड़ा चेत आया तो प्रभु ने कहा अरे मैं तो ऐसे हंसी विनोद कर रहा था, तुम तो इतना ज्यादा गंभीर हो गई। रुक्मिणी जी बोली प्रभु आप जो कुछ कह रहे थे सब ठीक ही कह रहे थे। भगवान बोले क्या ठीक कह रहे थे? हम तो कह रहे थे कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। रुक्मिणी जी बोली आप सही कह रहे थे, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, आप तीनों गुणों से परे तृणातीत हैं। बोले हम तो कह रहे थे हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं है। रुक्मिणी बोली वो भी बिल्कुल ठीक है, आप ही जगत के माता पिता हैं तो आपका माता पिता कौन होगा? आप जगत के माता पिता हैं। अरे देवी हम तो कह रहे थे हम बचपन के चोर हैं। रुक्मिणी जी बोली आप चोर तो हैं, पर ये माखन मिश्री चुराना तो एक नाटक है। आप जो है अपने शरणागत भक्तों के ताप पाप संताप दुख चुराने वाले हैं। अरे वाह देवी आपने तो बड़े अच्छे अर्थ लगाए। हम तो ये भी कह रहे थे कि हम तो काले कलूटे से हैं। बोले प्रभु ये आपकी श्यामता जो है यही तो सबको मोहित करने वाली है। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी ऐसी बातें तर्क रखी रुक्मिणी जी ने कि प्रभु मुग्ध हो गए। और फिर खूब हास्य विनोद के साथ भगवान के ग्रस्त जीवन चल रहा है। अब एक बार नारद जी